हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है कि हम पैनक्रियाज की बहुत सारी सर्जरीज करते हैं और हमारे पास पूरे इंडिया से और बहुत सारे विदेशी देशों से भी पेशेंट्स अपनी पैनक्रियाज के रोगों का इलाज करने के लिए यहाँ पर नई दिल्ली फोर्टिस हॉस्पिटल में आते हैं, हमसे मिलते हैं। तो दोस्तों, आज हमारे साथ हमारे ये एक और पेशेंट है मिस्टर विशाल पांडे, जो बहुत दूर से झारखंड से ये आए थे और इनकी समस्या थी क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस, पैंक्रियाज में स्टोन्स। और दोस्तों, जैसा कि हम अपने ज्यादातर मरीजों में करते हैं, मिस्टर विशाल पांडे की भी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी हुई है। 5 दिन पहले सर्जरी हुई है और अगर आप इनको देखें, इनके चेहरे पे मुस्कुराहट है, स्माइल है, ये खुश हैं और 5 दिन के बाद एकदम इनको ऐसा भी नहीं लग रहा है कि कोई इतनी बड़ी सर्जरी हुई है। तो दोस्तों, हम आज मिस्टर विशाल से बात करेंगे कि इनकी बीमारी के बारे में, कि कैसे इस बीमारी की शुरुआत हुई, कैसे इस चीज की डायग्नोसिस हुई, कैसे कैसे ये डॉक्टरों से मिले, उन्होंने इनको क्या बताया, इनकी फैमिली और ये हमारे तक कैसे पहुंचे और कैसा इनका इलाज का एक्सपीरियंस था। तो मिस्टर विशाल जी सर, आप अपनी बीमारी के बारे में कि कैसे शुरुआत हुई, पहले तो आप ये बताइए कि आप कहाँ से हैं। सर मैं झारखंड से हूँ। झारखंड से हैं। जी सर। और विशाल, आपकी बीमारी जो थी क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस की, तो इससे आपको क्या कष्ट हो रहा था, कैसे आपको पता चला कि ये बीमारी है आपको? सर मेरे को धीरे धीरे पेन हो रहा था। पेन होने की वजह से मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम था ना सर, वो खराब हो गया था। मतलब खाना कुछ भी खा रहे पच नहीं रहा था, उसमें ग्लूकोज लेवल अप डाउन होते रहती थी। इससे मेरे को बहुत सारी परेशानी होती थी, खाना खाने में दिक्कत होती थी, कुछ भी नॉन लिमिट खा सकते थे। तो आपने 3 चीजें बताई। एक तो आपको पेट में दर्द हो रहा था, जी है ना? तो जो पेट का दर्द होता था विशाल, वो आपको कहाँ पर होता था? सर यहाँ पे होता था एब्डोमेन के ऊपर, मतलब ऊपरी हिस्से में पेट के, तो यहाँ पर इस तरह ऐसा पेन होता था। जी सर। और ये जो पेन था विशाल, ये सिर्फ यही रहता था कि कहीं पीठ की तरफ भी जाता था, ऐसा महसूस होता था? सर कभी कभी पीछे भी जाती थी, हाँ। कभी कभी यहीं पर रहती थी। ओके, क्या ये जो दर्द होता था, ये खाना खाने से इस दर्द का कुछ ताल्लुक था? ये सर खाना खाने से तो ताल्लुक था। क्या होता था? खाना खाते थे जैसे ही दर्द हल्का हल्का स्टार्ट हो जाता और जैसे ही ऑयली खाना खाते थे तो उसमें ज्यादा हम लोग को परेशानी ज्यादा होती थी। तो दोस्तों, जो क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस है, इसका जैसे कि मैं हर अपने वीडियो में बताता हूँ कि इसका जो दर्द होता है वो पेट के ऊपरी हिस्से में होता है और कभी कभी पीठ की तरफ रेडिएट करता है। दूसरी, इसमें एक बड़ा खास सिम्टम होता है ना, इस सिम्टम को कहते हैं सिटोफोबिया। फोबिया तो मतलब हमें पता है कि भय, है ना, किसी चीज के भय को फोबिया कहते हैं। सिटोफोबिया का मतलब ये होता है कि खाना खाने से डर लग जाना, एक फियर ऑफ ईटिंग फूड। क्योंकि पेशेंट को ये पता है कि जब वो खाना खाता है तो उसको दर्द होना शुरू हो जाता है, तो इसलिए मरीज अपना खाना खाना ही छोड़ देता है। अभी कुछ दिन पहले हमारे पास एक पेशेंट दिल्ली से ही आए थे और वो मुझको ये बता रहे थे कि सर, मैं जितना खाना चाहिए उसका मैं सिर्फ 50 से 60% ही खाना खा पाता हूँ, क्योंकि उससे ज्यादा खाने की मैं कोशिश करता हूँ तो मुझे दर्द हो जाता है। एक और लेडी हमारे पास हरियाणा से आई थी, अगर वो देख रही होंगी या ये दिल्ली के पेशेंट जिनकी हमने सर्जरी करी वो देख रहे होंगे तो उनको पता है कि लेडी ने भी ये बताया कि सर, मैं खाना खाने से मुझे बहुत तेज डर लगता है कि मैं खाना खाऊंगी तो मुझको फिर बहुत तेज पेट में दर्द होना शुरू हो जाएगा। तो पेशेंट अपना खाना खाना छोड़ देते हैं, कम कर देते हैं, जिसकी वजह से वो कमजोर होने शुरू हो जाते हैं, उनके अंदर वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। जो दूसरी चीज विशाल ने बोली, वो ये बोला कि मेरी पाचन क्रिया जो थी वो खराब हो रही थी, कि जब ये कोई ऑयली चीज, फैटी चीज खा रहे थे तो एक तो इनको पेट में दर्द हो रहा था, दूसरा जो स्टूल आ रहा था वो ऑयल टाइप का स्टूल आ रहा था। तो काफी बार पेशेंट्स आते हैं, वो ये बताते हैं कि सर, हमारे स्टूल में हमें तेल तैरता हुआ दिखता है, या वो कोई पैंक्रियाटिक एंजाइम सप्लीमेंट्स ले रहे होते हैं, जैसे कि क्रियॉन टैबलेट, पैंक्रियोफ्लैट टैबलेट, पैनलाइपेज। तो ये जो टैबलेट्स होती है ये उस स्टूल को ऑयली करने से कम करती है। तो स्टूल का ऑयली होना, स्टूल के अंदर चिपचिपाहट रहना, फाउल स्मेलिंग स्टूल होना, ये भी एक क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस का लक्षण है। जो तीसरी चीज विशाल ने बोली, उन्होंने बोला कि इनकी शुगर जो थी वो ऊपर नीचे हो रही थी, गड़बड़ा रही थी। तो दोस्तों, पैंक्रियाज जो है वो एक ऑर्गन है जो हमारे ब्लड शुगर कंट्रोल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 2 हार्मोन्स बनाता है, एक इंसुलिन और एक ग्लूकागॉन, जो शुगर को एक नॉर्मल लेवल पर रखने के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं।
तो बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर अगर लॉन्ग स्टैंडिंग क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस है, पैंक्रियास सिकुड़ने लग गई है, पैंक्रियास एट्रोफिक हो गई है, तो इन पेशेंट्स के अंदर डायबिटीज का रिस्क जो है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो विशाल, ये तो आपके लक्षण हो रहे थे जी सर। तो फिर कैसे आपको पता चला कि ये बीमारी मेरी जो है ये क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस है? सर मैंने ऐसे ही 1-2 डॉक्टर से दिखाया था, तो डॉक्टर ने बोला कि वैसे अल्ट्रासाउंड, तो अल्ट्रासाउंड में तो देखी नहीं। उसके बाद एक डॉक्टर से मैं मिला तो बोला कि सीटी कराओ। मैं सीटी करवाया तो फिर वहाँ गया तो बोल रहा है कि पैंक्रियास में स्टोन हो गया। तो मैंने बोला सर इसका सॉल्यूशन, बोले कि इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, तुम इंसुलिन लो, ज़्यादा से ज़्यादा टैबलेट खाओ और स्वस्थ रहो। तो मैं सर जैसे उसी दिन से भैया मेरे बोले कि तुम सर्च करो, तुमको जहाँ से अच्छा हो तो वहाँ पहुँचो, जो सर अच्छे लग रहे हैं वहाँ तक पहुँचो। हम कोशिश कर रहे हैं सब कुछ करने की। सर मेरे घर में शादी था, फिर भी मैं मना करके मैं सर आपका वीडियो देख के मैं फाइनली पहुँच गया। तो दोस्तों, जो डायग्नोसिस होती है क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस की, जैसे कि विशाल ने बताया कि जो यूजुअल जो फर्स्ट टेस्ट होता है वो अल्ट्रासाउंड होता है, और अगर कोई एक अच्छा रेडियोलॉजिस्ट है, एक अच्छा अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट है, तो वो तो पैंक्रेटाइटिस को अल्ट्रासाउंड में भी पकड़ लेगा। बट अल्ट्रासाउंड पैंक्रेटाइटिस के लिए बहुत अच्छी जांच नहीं है, क्योंकि काफी बार पैंक्रियास अल्ट्रासाउंड में नहीं दिखता है। तो जो अच्छी जांचें हैं जिससे कि डायग्नोसिस बनती है क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस की, वो या तो सीटी स्कैन है या एमआरसीपी की जांच है। तो फिर ये आपके टेस्ट हुए और आपने हमारा वीडियो देखा जी सर, और आप झारखंड से आप दिल्ली आ गए। तो जब आप दिल्ली आए, नई दिल्ली में फोर्टिस हॉस्पिटल में, तो यहाँ पर आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? जब आप हमसे आपकी मुलाकात हुई तो कैसा लगा आपको? सर हमको खाली लग रही थी ना कि आपसे आप मिल जाएंगे तो मेरा तबीयत ठीक हो। तो रियली सर ऐसा लग रहा हमको लग रहा था। मेरी मम्मी भी बोल रही थी, मेरे पापा भी बोल रहे थे कि शादी है बेटा, कुछ दिन ठहर जाओ। हम बोले कि हम सर से मिल जाएंगे ना तो मेरा तबीयत पूरा ठीक हो जाएगी। तो कुछ ऐसा हुआ जब सर से मिलिए तो तबीयत ठीक हुआ? यस सर। लगा अच्छा, खुश हुए? बहुत खुश हुए। और जब आपकी सर्जरी हुई तो आपको डर लगा सर्जरी से कि कोई नहीं सर, आप बहुत फ्रेंडली है सर। ये चीज भैया हमको बोले ना कि सर जो वे ऑफ एक्सप्रेशन होता है सर, इसमें आपको दिल जीत लिया सर। आप वहाँ पहुँच जाओ, भले जो भी हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, हम आपको मदद करेंगे। और सब अच्छा हो गया जी। और तुम ये जो आंखों में आंसू हैं, ये खुशी के आंसू हैं कि तुम क्या है? खुशी के आंसू। खुशी के आंसू। एक बार विशाल हम आपका पेट देखें। जी सर। तो दोस्तों, इस प्रकार के छोटे छोटे, इसके अंदर इतने छोटे छोटे से कट्स हैं जिससे कि ये पूरा ऑपरेशन किया गया है। इसको लैप्रोस्कोपिक सर्जरी कहते हैं क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस के लिए। इस सर्जरी के अंदर क्या किया जाता है और इससे क्या फायदा होता है? जब हम क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस की सर्जरी करते हैं, जो लैप्रोस्कोपिक विधि से करते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम पैंक्रियास के डक्ट को खोलते हैं। पैंक्रियास के डक्ट में से हम सारे स्टोन्स को निकालते हैं और हम पैंक्रियाटिक डक्ट को इंटेस्टाइन के साथ एनास्टोमोसिस करते हैं, उसके साथ उसको जोड़ते हैं ताकि जो पैंक्रियाटिक जूस है वो अच्छे से अपने रास्ते पे फ्लो कर सके। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी का फायदा ये होता है दोस्तों कि ये वन टाइम सोल्यूशन है, कि जैसे जो कुछ पेशेंट्स हैं वो अपना एंडोस्कोपी से इलाज कराते हैं, ईआरसीपी करते हैं, स्टेंट डलवाते हैं, ESWL कराते हैं, शॉकवेव लिथोट्रिप्सी से स्टोन्स को ब्रेक करते हैं, तो वो जो सोल्यूशन है वो बार बार तो वो वन टाइम सोल्यूशन नहीं है। जो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी है वो वन टाइम सोल्यूशन है, उसको बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ती। और क्योंकि पेट में इतना बड़ा कोई चीरा नहीं होता, इतना बड़ा कोई कट नहीं होता, तो इसलिए जो पेशेंट की रिकवरी होती है वो बहुत फास्ट हो जाती है। तो अगर आप देखें कि 4-5 दिन पहले इनका ऑपरेशन हुआ है और अगर आप इनको देखेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि इतनी बड़ी सर्जरी इनकी हो गई है। ये अपना नॉर्मल चल फिर रहे हैं, अपना नॉर्मल खाना पीना खा रहे हैं। तो विशाल, आप कब घर जा रहे हो? झारखंड कब वापस जाओगे? सर कल या परसों। कल या परसों चले जाएंगे? जी सर। आज से हफ्ता 10 दिन पहले आप घर पे थे? जी सर। और आप डॉक्टर अमित जावेद की वीडियोस देख रहे थे? जरूर देख रहे थे। और आज खुद अपना वीडियो बना रहे हैं? जी सर। तो जो लोग हैं जो इस बीमारी से परेशान हैं, पीड़ित हैं, उन लोगों को जो आपका वीडियो देख रहे हैं, तो उनको आप क्या बताना चाहते हो इस बीमारी के बारे में और उनके इलाज के बारे में? ये सर बीमारी एक ऐसा चीज है ना, इसमें आने वाले समय को साथ साथ वो जिंदगी पूरा खत्म कर। अगर किसी को पैंक्रियाटिक की बीमारी है तो कृपया करके आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिलिए
इससे फिर मुलाकात कीजिए, सर सजेशन बताएंगे। इसके बाद सर अपने प्रोसेस से जो जो काम है इसकी प्रक्रिया किया जाए। तो दोस्तों, अगर आपको क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस है या पैंक्रियाज का कोई भी और रोग है और अगर आप उससे परेशान हैं तो स्क्रीन पर लिखे गए नंबर पर आप अपनी रिपोर्ट्स व्हाट्सएप कर सकते हैं। सीटी स्कैन, एमआरसीपी, अल्ट्रासाउंड, ईआरसीपी, ये सारी रिपोर्ट्स आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली में फोर्टिस हॉस्पिटल वसंत कुंज के अंदर हम काम करते हैं। यहाँ पर हम सर्जरीज करते हैं और आपके केस में जो बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन है आपकी बीमारी को देखते हुए वो हम आपको देने की कोशिश करेंगे। हम इंश्योर करेंगे कि जो आपके लिए बेस्ट पॉसिबल आउटकम है वो हम आपके